महादेव और मेरे गांव के सभी सम्मानित और श्रेष्ठ जनों का मेरा प्रणाम है। और वीडियो को थोड़ा सा आप लोग देखिए, समय अपना बहुमूल्य समय निकाल करके देखिए। विषय आस्था से जुड़ी हुई है। विषय ये है कि आज से बहुत साल पहले करीब 2005 और 6 में मेरे गांव में एक दुर्गा मंदिर पे यज्ञ हुआ था। श्री सप्त महाचंडी यज्ञ हुआ था। उस समय के ज़माने में बहुत बढ़ चढ़ करके मतलब हिस्सा लोगों ने लिया था और बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना योगदान दिया था। पूरी गांव समाज और हम अभी जो नौजवान लोग हैं, जो हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं मेरे गांव के, उन सबके गार्जियन, घर के जो भी गार्जियन हैं, उन सभी लोगों ने मिल करके अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, अपना कीमती समय निकाल करके अपना भरपूर योगदान दिया था। और उस योगदान के वजह से गांव समाज, आस पड़ोस के गांव वाले सभी लोग मिल करके जो है कि उस समय के यज्ञ में बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही उम्दा तरीके से हर्षो और उल्लास के साथ हम लोगों ने मनाया था। उस समय हम लोगों बचपन में थे, करीब हमारा उस समय 12, 14, 15 साल का एज था। तो उस उम्र में थे हम सभी दोस्त, जो कि आज कोई 30 साल हो गया है, कोई 35 साल, कोई 38 साल, कोई 32 साल, कोई 28 साल, इस एज में सभी लोग हैं। और सब लोग देश विदेश में रहते हैं, कमाते खाते हैं। और बहुत अच्छा लगा था। और उस समय जो यज्ञ हो गया था और उस समय का जो मतलब एक बार कल्पना किया जाता है कि उस समय इतना सारा व्यवस्था, इतना सारा पैसा, इतना सारा चीज़ों का व्यवस्था कर देना मतलब साधारण चीज़ नहीं है, जो कि हम सबके घर के गार्जियन लोगों ने मिल करके किया था, गांव समाज ने किया था, आस पड़ोस के गांव के लोगों ने सपोर्ट और समर्थन दिया था, तो हुआ था। उसी प्रकार एक हमारे गांव में शिव मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर। वहाँ पे भी एक श्री रुद्र महायज्ञ कराने का संकल्प लिया गया है हमारे गांव के श्रेष्ठ जनों की तरफ से, हमारे गांव के गार्जियन के तरफ से। तो संकल्प लिया गया है, तो इस संकल्प के साथ साथ हम लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट और सहयोग चाहिए। जो भी हमारे नौजवान साथी, युवा साथी हैं, जो देश प्रदेश में, देश विदेश में रह के कमाते हैं। और उस समय जब यज्ञ हुआ था तो उस समय पैसे पानी का बहुत तंगी था लोगों के पास। हर आदमी पैसे से परेशान था, हर आदमी के पास पैसा पानी उतना नहीं हुआ करता था। अपना जो है कि घर परिवार का अपना खर्चा पानी चल जाता था, वही बहुत था। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई अगर कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो वो शायद गलत हो सकता है। लगभग सबके पास पैसा पानी है, सब लोग अपना अपना रोजी रोजगार, धंधा पानी में लगे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं। सबके यहाँ अपना अपना व्यवस्था है और भगवान करे कि सभी लोग कमाएं। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, यही विनती है कि जो भी लोग हैं सभी लोग अपने प्रगति के पथ पे, उन्नति के पथ पे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और तो जब उस जमाने में इतना बड़ा यज्ञ हो गया था और हम सबके गार्जियन ने मिल करके, गांव समाज ने मिल करके किया था, तो और फिर एक बार हमारे गार्जियनों द्वारा शंकर भगवान के मंदिर पे श्री रुद्र महायज्ञ कराने का संकल्प लिया गया है। कोई डेट, तारीख, कोई तिथि, कोई सन नहीं निकाला गया है। वो जब गांव में जब गणमान्य लोगों का जब बैठक होगा, एक समाज का बैठक होगा, तो उसमें ये सब उचित समय, उचित दिन, तारीख निकाली जाएगी। लेकिन वो बैठक कब होगा, इस तरह से अगर हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। हम लोग जो नौजवान साथी, नौजवान युवा हैं, जो लोग आज अपने अपने मुकाम पे सभी लोग पहुँचे हैं, अपने अपने मुकाम को हासिल किए हैं और पैसा पानी कमा रहे हैं, अपना हर जिम्मेदारी को बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। तो जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको इसमें आगे बढ़ के एक बार पहल करना चाहिए, एक बार अपना संकल्प लेना चाहिए हम लोगों को भी कि हाँ, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, आपके समर्थन में हैं, सहयोग में हैं। आप अपना कदम आगे बढ़ाइए, आप इस पर मीटिंग बैठाइए, आप इसका दिन, तारीख, समय निकालिए। हम लोग आपके हर तरह से आपके साथ जुड़े हैं, हर तरह से आपके साथ समर्थन में खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर हम और आप मिल करके एक संकल्प लेते हैं, ऐसा एक आह्वान करते हैं, तो शायद निश्चित ही हमारे गांव समाज के जो भी गार्जियन, श्रेष्ठ जन हैं, वो लोग ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसा कदम उठाएंगे कि हाँ भाई, हमारे गांव के सभी युवा रेडी हैं, तैयार हैं ऐसा करने के लिए। तो जब हम लोग इस प्रकार से अपना एक संकल्प लेंगे तो उन लोगों के भी अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, एक नई शक्ति आएगी, इस काम को करने के लिए एक नई जिम्मेदारी आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम सब गांव के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सबको मिल करके इस पे इस पे अपना सभी लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसमें सभी लोग जुड़े रहेंगे और सब लोग अपना अपना सहयोग, अपना अपना योगदान
जो भी है देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे गांव में 2006 में यज्ञ हुआ था तो उस समय हम लोग किसी प्रकार से कोई अपना सहयोग नहीं कर पाए थे। शरीर से सिर्फ मेहनत किए थे, घूमे थे, दौड़े थे, भागे थे, इधर उधर का सब काम किए थे। हालांकि वो भी कम नहीं है, करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग दोनों चीज़ कर सकते हैं। पैसा से भी समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, शरीर से मेहनत भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सभी लोगों को मिल करके इसमें एक गठन बनाना चाहिए और इसका जो है कि मतलब आह्वान करना चाहिए। और यज्ञ जो है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जिसको मतलब हल्के में लिया जाए या हल्के में ले करके कर देना चाहिए। बहुत बड़ा चीज़ है, समाज का चीज़ है, समाज के हित में होने वाला चीज़ है। तो इसको लेकर के एक उलझन ये है कि बहुत बड़ा खर्चा वाला चीज़ है, बहुत बड़ा अमाउंट वाला चीज़ है, तो कहीं ना कहीं मतलब पैसे वाली बात आती है। तो जब आप हम मिल करके कुछ अपना सहयोग योगदान करेंगे तभी तो आस पड़ोस के भी लोग, आस पड़ोस के गांव, कस्बे, मोहल्ले के लोग जो है कि अपना समर्थन सहयोग देंगे तो जा करके ये यज्ञ जो है संपन्न होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहिए और अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी में भिड़े रहिए। बहुत अच्छा बात है, लेकिन इस यज्ञ की जिम्मेदारी को भी हमें और आपको लेना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। जब करना ही है और संकल्प ले ही लिया गया है, उसको करना है, तो फिर इसमें देर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप और हम जब इस तरह से अपना मैसेज, अपना संदेश भेजेंगे, जब गांव समाज के हमारे गार्जियन और हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं वो लोग जब देखेंगे, इस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे, तो उनके अंदर जो है कि एक नई उत्साह आएगी, जैसे कि हम सब के अंदर भी आएगी, आ रही है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि मैं अभी फ़िलहाल देश से बाहर रह रहा हूँ और जब भी इस यज्ञ का आह्वान होगा, जब भी इस यज्ञ के लिए डेट, तारीख और दिन निकाली जाएगी और जब भी इसका मतलब एक संगठन बैठेगा, गांव समाज का मीटिंग बैठेगा और जब इसका निर्णय ले लिया जाएगा कि हाँ इस डेट में, इस सन में होने वाला है, क्योंकि यज्ञ एक दिन में नहीं होता है और एक दिन में निर्णय नहीं लिया जाता है। बस 10-20 समाज बैठेगा, आपस में वो लोग बात करेंगे, वहाँ विद्वान लोग बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, इसका निश्चित ही इसका डेट, तारीख निकाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि साल भर पहले इसका मतलब अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, हो ही जाता है। तो जब साल भर पहले अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए तो उस हिसाब से हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा कि हाँ आप लोग आगे कदम बढ़ाइए, आपके पीछे हम लोग चलेंगे। क्योंकि जो बड़ी जिम्मेदारी है वो हम लोगों के ऊपर है कि पैसा, पानी, शरीर, हर तरह से सपोर्ट, समर्थन हम लोगों को देना है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि देश से बाहर है, लेकिन जब भी इस यज्ञ का आह्वान हमारा समाज करता है, गांव समाज करता है, जब भी इसका डेट, तारीख निकाला जाएगा, उस वक्त हम चाहे जहां भी रहेंगे, देश में रहें या विदेश में रहें, जहां भी रहेंगे, जिस भी नौकरी में रहेंगे, उस नौकरी का मतलब उस 1 महीने का सैलरी जो है वो हम इस यज्ञ के लिए सहयोग करेंगे। हम जहाँ भी रहेंगे, मतलब ये नहीं कि हम यहाँ का सैलरी या वहाँ का, कहीं भी, जहाँ भी जब समय, तारीख निकाली जाएगी और उस वक्त हम जहाँ जॉब में होंगे, उस जॉब में से 1 महीने का सैलरी हम अपना फुल जो है वो यज्ञ के लिए सहयोग करेंगे। और उस सैलरी में से हम किसी प्रकार का कोई अपना मंथली खर्चा पानी नहीं निकालेंगे। जो हमारा फुल सैलरी होगा वो फुल सैलरी हम अपने यज्ञ में सहयोग करेंगे, क्योंकि बड़ा लेवल का यज्ञ है, इसमें ज़्यादा खर्चा है। तो 100, 200, 1000, 2000, 5000 देने से कुछ नहीं होना है और इतना से कुछ नहीं बनेगा। तो सबसे पहला जो है, पहला जो हम लोगों का कर्तव्य है कि भाई गांव के नौजवान, युवा साथी पहले मिल करके कुछ इस तरह से अपना संकल्प लें कि हाँ हम इतना दे रहे हैं, हम उतना दे रहे हैं। और संकल्प जो हो दृढ़ संकल्प हो, ऐसा नहीं हो कि संकल्प ले लिए और फिर बाद में मतलब पीछे हट गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए और हम एक बार अगर कह दिए कि हम इतना देंगे तो उतना देना है, ताकि उस बात को सुन करके और उसी आधार पे जो है कि हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो श्रेष्ठ जन है, उसको उस बात के आधार पर अपना वो काम आगे बढ़ाएं। तो मैं अपना पूरा 1 महीने का सैलरी इस यज्ञ में सहयोग करूंगा। और सिर्फ सैलरी सहयोग कर देने से नहीं होता है, सैलरी देने के बाद उसको, उस सैलरी का सहयोग करने के बाद पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस यज्ञ में पहुँचें और अपने शरीर से, मन से, तन से जितना भी हमसे सहयोग हो सकता है
पूरी शक्ति अपना झोंक दे, और पूरी शक्ति झोंकने के बाद उस यज्ञ में हम शामिल हों और एक एक जिम्मेदारी सभी लोग उठाएं। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार मेरे मन में, मेरे दिल में ये ख्याल आया है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भगवान का ही मैं मानता हूँ। क्योंकि अभी से 2-4-5 दिन पहले मैं रात में से सोने के लिए गया, तो पता नहीं अचानक मेरे मन में इस तरह का बेचैनी सा हुआ, और बेचैनी सा हो गया कि मतलब गांव में एक यज्ञ है, उसको किसी तरह से करना है, आखिर कैसे होगा, नहीं होगा, बहुत सारा सवाल आ रहा था। तो मैं सोचा कि ठीक है, इस पे मुझे तो उसके बारे में डिटेल मालूम नहीं था कि कब होना है, कैसे होना है। फिर मैं गांव में 1-2 लोगों से बात किया, 1-2 दोस्तों से मैंने फ़ोन पे बात करी, और बात करने के बाद पता चला कि हाँ, यज्ञ तो कराना है, लेकिन बस लोग सुस्त बैठे हैं, सोए हैं, कोई आवाहन नहीं कर रहा है, कोई इस प्रकार से मतलब आगे बढ़ करके मतलब इस तरह से नहीं कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है, विनती है, आग्रह है कि आप लोग भी अपना मैसेज, संदेश फ़ोन के जरिए जो है कि अपना संकल्प लीजिए कि हम भी अपना योगदान क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से होगा तो आगे जो लोग निकलने वाले हैं, जो इसका मतलब पहल करेंगे यज्ञ के लिए, उनके अंदर एक इस आधार पे वो लोग करेंगे कि हाँ, हमारे गांव के युवा साथी जो है वो इस यज्ञ में अपना पूरा जिम्मेदारी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमें करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हमारा बीता हुआ कल से आज अच्छा है, तो मुझे लगता है ये प्रभु का ही कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, और गांव समाज का प्रेम सने आशीर्वाद है कि हम लोग बीते हुए कल से आज बेहतर फील कर रहे हैं, आज अच्छे हैं। और इसको कोई भी नकार नहीं सकता है कि आप अपने बीते हुए कल से आज अच्छे हैं या नहीं है। हर इंसान, हर आदमी, हर परिवार, हर लोग जो है बीते हुए कल से आज अच्छे हैं। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ, हमारा बीता हुआ कल से आज अच्छा है। और अगर बीता हुआ कल से आज अच्छा है तो एकदम बिल्कुल हमको जो है कि हर तरह से सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि और भी जगह पे इस तरह का कोई अगर आवाहन होने वाला है या यज्ञ होने वाला है तो लोग इस बात से प्रभावित होकर के जो है कि अपना अगला कदम बढ़ाएं। हो सकता है कि बहुत से लोगों के मन में, दिल में ऐसा, बहुत गांव में, बहुत जिला में ऐसा हो सकता है, मन में, गांव में मन में चल रहा होगा कि हाँ, हमें भी यज्ञ कराना है, हमें भी इस तरह से चीज़ों को जो है कि करना है। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं हो सकता है अगर 1-2 लोग भी इस बात से, इस मैसेज से प्रभावित होते हैं तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सब अपना ज़रूर इस पर निर्णय दीजिए, और वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी बात अच्छी लगती हो तो इसको आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और किसी भी तरह से मैं हाथ जोड़ के आप लोग से विनती करता हूँ, किसी भी तरह से मैंने इस मैसेज के जरिए मैंने किसी को कोई चैलेंज नहीं किया है, मैंने किसी को कोई हर्ट नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना आस्था था, मेरा अपना भगवान के प्रति प्रेम था, और मेरा अपना श्रद्धा है। इस वजह से मैंने इस तरह का जो है कि संकल्प लिया है। मैं अपना जहाँ भी रहूँगा, देश में रहूँ, विदेश में रहूँ, 1 महीने का सैलरी जो है वो यज्ञ के लिए सहयोग करूँगा। उस सैलरी के अलावा भी अगर कुछ मेरे से होने वाला है, उसके अलावा भी कहीं कुछ घटता है, बढ़ता है, तो उसके लिए भी हम दृढ़ हैं, उसके लिए भी हम खड़े हैं। कहीं झुकेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, एकदम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसको हमको जो है कि इस प्रकार से हमारे गांव के जो भी युवा साथी हैं, सब लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस यज्ञ के कार्य में अपना जो है कि बहुमूल्य समय निकाल करके, अपना कीमती समय निकाल करके जो है कि भागीदारी बने और अपना सहयोग, समर्थन दें। और किसी प्रकार का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं किसी को चैलेंज करूं, मैं किसी को हर्ट करूं, ऐसा कोई इरादा मेरा नहीं है। बस ये मेरा जो श्रद्धा भाव था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब कैसा आप लोगों को ये मैसेज लगता है, अच्छा लगता है, जो भी बुरा लगता है उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर मेरी बात आपको कोई ऐसी बुरी लगी हो, अगर मेरे बात से कोई तकलीफ हुआ हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कोई बात मैंने नहीं बोला है जो कि बुरी लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्षमा याचना कर लिया है, ताकि जरूरी नहीं है कि हर बात लोगों को अच्छी ही लगे। बहुत लोग बहुत तरह से ले सकते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा मानसिकता नहीं है। और मेरा ऐसा कोई मानसिकता ये भी नहीं है कि मतलब मैं वीडियो के माध्यम से वायरल होना चाहता हूँ या सुर्खियाँ बटोरना चाहता हूँ या पब्लिसिटी पाना, ऐसा कुछ मेरा इरादा नहीं है। मैं अभी अपने रूम में हूँ, मेरे सामने भगवान भी हैं, कहीं ऐसा कुछ भी मेरा इरादा नहीं है। बस मेरा इरादा यही था कि जो भी हमारे युवा साथी हैं इस बारे में
कम सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि चलो आज नहीं तो कल होगा, तो इस प्रकार से नहीं सोचना है। इसको एकदम आगे बढ़ाना है और इसमें एकदम दृढ़ होकर के संकल्प लेना है कि हाँ, हमें इसमें जिम्मेदारी के साथ उतरना है, जिम्मेदारी के साथ कूदना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों को प्रणाम। और जो भी हमारे गांव के गार्जियन श्रेष्ठ जन हैं, उन लोगों से भी मेरा आग्रह है, विनती है कि आप लोग इसमें अपना कदम बढ़ाइए और आप लोग इसका निश्चित ही समय निकालिए, डेट तारीख निकालिए। हम सभी युवा साथी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जितना हमसे सहयोग समर्थन हो सकेगा पूर्ण समर्थन और सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।